डेवलप पवन जी अपने को करेंगे तो बिहार में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम ला सकते हैं, क्योंकि उनके पास फॉलोअर्स बहुत हैं, भीड़ जुटाने की बड़ी क्षमता है और वोट में तब्दील करने की भी क्षमता है। महिलाओं ने उनके प्रति बड़ा विश्वास व्यक्त किया, पुरुषों से ज्यादा। कारण पूरे शाहाबाद का राजनीति जो है कहीं ना कहीं खत्म हो गया। आरा, बक्सर, काराकाट और सासाराम जैसी सीट कहीं ना कहीं भाजपा हारने का काम को, जिसका खमियाजा मतलब पवन सिंह के कारण जिसका खमियाजा भाजपा को भुगतना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी परिपक्व पार्टी है जी। वो आने वाले समय पवन जी की अहमियत को समझेगी और पवन जी भी उसकी अहमियत को समझेंगे और यकीनन जनता का जो मूव होता है उसके प्रति देखिए पवन जी में एक आक्रोश था और उस आक्रोश को, उस ऊर्जा को उन्होंने वोट में तब्दील भी किया, लेकिन हारे नहीं है। अब हो सकता है ग्राउंड लेवल पे कुछ कमी रही हो और समय कम मिला पवन जी को एक दूसरे को जानने का। जिधर लोग कहते थे उधर वो मुड़ते थे, लेकिन वो परख लेते कि ये कैसा है वो कैसा है, और क्षेत्र थोड़ा सा अनभिज्ञ था, नया था। इसके बावजूद भी जिस शिद्दत से उन्होंने चुनाव लड़ा, कड़ी धूप में मेहनत की, जितना साथ लोगों का मिलना चाहिए था लोकल बॉडीज का उतना नहीं मिला, जिसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ा। बहुत सारे लोग आरा जिला में कह रहे हैं कि 2 गुण का चमचा है, सबसे मुख्य कारण है वही हार का। देखिए इस पर हम तो नहीं कहेंगे कौन क्या है, लेकिन आपको एक बात बता देता हूं कि पवन जी को और हम सब साथियों को, उनके जो करीबी हैं पवन जी हैं, और सबको बैठ करके एक समीक्षा करनी चाहिए और अंतः मन से जिस तरह से पवन जी चुनाव लड़ते रहे और क्या बेहतर किया जा सकता है। यदि डेवलप पवन जी अपने को करेंगे तो बिहार में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम ला सकते हैं, क्योंकि उनके पास फॉलोअर्स बहुत हैं, भीड़ जुटाने की बड़ी क्षमता है और वोट में तब्दील करने की भी क्षमता है। महिलाओं ने उनके प्रति बड़ा विश्वास व्यक्त किया, पुरुषों से ज्यादा। महिलाओं ने काफी उनको प्यार देने का काम किया है काराकाट लोकसभा में। जी बिल्कुल, और सब लोग चाहते थे कि एक बार उनको छू लें, एक बार उनसे बात करें। बात करने में थोड़ी कटौती हुई है। जैसे देखिए वो स्टार है, एक साथ निकलेंगे तो 10-10 हजार लोग जुटेंगे, तो 10 हजार लोगों से एक साथ कैसे मिल सकते हैं? इसके लिए उनको रणनीति बनानी पड़ेगी, रात में कैसे वो मिले, बड़े कार से न घूम के छोटे कार से कैसे घूम करके उसको पब्लिक के बीच में जाए, क्योंकि उनको गुपचुप तरीके से जाना पड़ेगा। वे स्टार हैं, दिन में वो वोट नहीं मांग सकते, केवल हाथ जोड़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। आप भी तो साथ घूमते थे, आप लोग क्यों नहीं मॉनिटरिंग किया? बात क्या है कि जैसे मैं जुड़ा था, लेकिन मैं काराकाट क्षेत्र में था, हम लोग मिलते थे, 2-3 बिंदुओं पे चर्चा हुई, लेकिन वक्त की कमी के कारण उनको भी जल्दी कुछ था कि थोड़ा समय कम है, सबसे मिलना है, तो हम लोग भी उतना बातचीत नहीं कर पाए, तालमेल नहीं बिठा पाए। तो यदि वो राय मांगेंगे या वो कहेंगे कि आप कुछ बात सुझाव दो, तो हम देने के लिए तत्पर हैं। अभिमन्यु की भूमिका में नजर आए थे काराकाट में पवन सिंह। देखिए इस पर लंबी बहस हो सकती है। जैसे कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनके चलते सब सीटें हार गई, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए समीकरण जब बनता है, चुनावी समीकरण, तो किसी समय आग लग जाती है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, और कभी जब भाग्य साथ देता है तो सब कुछ सीधा हो जाता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह के ही कारण पूरे शाहाबाद का राजनीति जो है कहीं ना कहीं खत्म हो गया। आरा, बक्सर, काराकाट और सासाराम जैसी सीट कहीं ना कहीं भाजपा हारने का काम को, जिसका खमियाजा मतलब पवन सिंह के कारण जिसका खमियाजा भाजपा को भुगतना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी परिपक्व पार्टी है जी। वो आने वाले समय पवन जी की अहमियत को समझेगी और पवन जी भी उसकी अहमियत को समझेंगे और यकीनन जनता का जो मूव होता है उसके प्रति देखिए पवन जी में एक आक्रोश था और उस आक्रोश को, उस ऊर्जा को उन्होंने वोट में तब्दील भी किया, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कभी कभी कि अचानक किसी क्षेत्र में आप पहुंचते हैं, लोगों से जुड़ नहीं पाते, और वहाँ के जो लोकल बॉडीज होते हैं कहते इधर आओ, तो उसमें थोड़ा मशक्कत करनी पड़ती है। अब तो उनके लिए सब कुछ जाना पहचाना सा गाँव है, वो वर्क यदि वहाँ लगातार करते रहेंगे या कहीं भी, पहले पवन जी को जीत करके एक विश्वास जनता के बीच में देना पड़ेगा और उनको ये सफलता हासिल होगी। वर्षते की वो इसका मंथन करके अच्छे टीमों को चयन करके सबसे सुझाव मांगेंगे, तो हमको लगता है
कि पवन जी एक बड़े उम्दा किस्म के लीडर बनकर के उभरे। पवन जी को काराकाट की जनता ने तकरीबन 3.25 लाख वोट देने का काम किया है। चुनाव हारने के बाद क्या पवन सिंह फिर से पुनः काराकाट में भ्रमण करेंगे? देखिए, पवन जी से हमारी इस पे बात नहीं हुई है जी। मैं तो एंकर हूं और उनके साथ बहुत लंबे समय से जुड़ा हूं। तो जैसे लीडर लोग लीडर का साथ देते, हम कलाकार थे तो कलाकार का साथ दिए। लेकिन इस विषय पे जब वो बहस करेंगे या कुछ बात कहेंगे, मैं केवल एंकर नहीं हूं, मेरी जमीनी पकड़ है और हम चीजों को समझते हैं। अब राजनीतिक समझ जो है वो हम लोग समझ रहे हैं कि क्या हो सकता है। यदि उन्होंने राय मांगा या वो सुझाव मांगते हैं तो मैं अपनी बातों को बेबाकी के साथ रखूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सच सच बातें उनसे बताई जाए, ग्राउंड लेवल की बात बताई जाए और उसमें भिंगो के बातें कही जाए कि देखिए बात ये है और ऐसे होने से बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि वो बड़े कलाकार हैं, उनकी इमेज बड़ी है और उनके साथ रहने से सबको फायदा है। पवन जी भी अब आने वाले विधानसभा 2025 में एक संगठन का निर्माण करेंगे, एक पार्टी का निर्माण करेंगे और जितने भी बिहार में सीटें सभी जगह से एक अपना उम्मीदवार उतारेंगे। क्या लग रहा है, कितना मतलब सही है और कितना गलत है? देखिए, इस विषय पे अभी मुझे उनसे कोई बात हुई नहीं है और उनके जो सलाहकार समिति के लोग हैं वो अच्छे लोग हैं, उनसे वो ले रहे होंगे मशवरा और हमसे जब वो पूछेंगे तो मेरा मत होगा जो मैं उनको बताऊंगा। आपका मत क्या है? अभी मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा जब तक उनकी चर्चा मैं सुन नहीं लेता हूं कि वो करना क्या चाहते हैं भविष्य। काफी सोशल मीडिया में चल रहा है कि पवन सिंह अपने पूरा मतलब अभी कल 1 महीना बाद से क्षेत्र भ्रमण करेंगे, पूरे बिहार के जितने भी विधानसभा क्षेत्र सभी विधानसभा में भ्रमण करेंगे, उसके बाद अपना मतलब एक पार्टी का गठन करेंगे, उसके बाद प्रत्याशी उतारेंगे 2025 में। देखिए, पवन जी के पास एक अलग तरह की टीम है, वो टीम क्या कर रही है, कैसा सुझाव दे रही है, वो किस तरह से निर्णय लेते हैं, उनका वो व्यक्ति जो है रणनीति क्या है, उस रणनीति का अंग मैं तो नहीं हूँ। लेकिन यदि वैसे परिपक्व कलाकार मेरी अहमियत देते हैं कि नहीं भाई तुम भी कुछ कहो, तो मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी दृष्टिकोण है। ग्राउंड जो रिपोर्ट है, जो जीरो रिपोर्ट है, जो प्लस रिपोर्ट है, माइनस रिपोर्ट है, उसके तहकीकात को करके हम बताने का काम करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग एंकरिंग करते हैं या काम करते हैं तो जो निचला स्तर का व्यक्ति है, जो नीचे तबके का व्यक्ति है, वो हम लोग से जुड़ा हुआ है और एक स्टार का एक अपना मायने है कि उससे छुआना चाहता है आदमी, चूमना चाहता है, उससे बात करना चाहता है। तो पवन जी के पास वो समय देना पड़ेगा उनको और वो यदि समय देते हैं तो बेहतर विकल्प। देख सकते हैं हमारे साथ अभी भोजपुरी के मशहूर मंत्र उद्घोषक रविरंजन राय जी थे और पवन जी के बारे में काफ़ी कुछ इन्होंने कहा। जिस तरह से पवन सिंह जिस तरह से अभिमन्यु की भूमिका में नजर आए थे काराकाट लोकसभा में और आने वाले विधानसभा चुनाव की भी वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक कुछ ही दिनों में वह एक पार्टी का निर्माण करेंगे और सभी सीटों पे अपना एक उम्मीदवार उतारने का काम करेंगे। उनके जो करीबी हैं पवन जी हैं और सबको बैठ करके एक समीक्षा करनी चाहिए और अंतः मन से जिस तरह से पवन जी चुनाव लड़ते रहे और क्या बेहतर किया जा सकता है, यदि डेवलप पवन जी अपने को करेंगे तो बिहार में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम ला सकते हैं। क्योंकि उनके पास फॉलोअर्स बहुत हैं, भीड़ जुटाने की बड़ी क्षमता है और वोट में तब्दील करने की भी क्षमता है। महिलाओं ने उनके प्रति बड़ा विश्वास व्यक्त किया, पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने काफी उनको प्यार देने का काम किया है काराकाट लोकसभा में। जी बिल्कुल, और सब लोग चाहते थे कि एक बार उनको छू लें, एक बार उनसे बात करें। बात करने में थोड़ी कटौती हुई है। सर जैसे देखिए वो स्टार है, एक साथ निकलेंगे तो 10-10 हजार लोग जुटेंगे, तो 10,000 लोगों से एक साथ कैसे मिल सकते हैं? इसके लिए उनको रणनीति बनानी पड़ेगी, रात में कैसे मिले, बड़े कार से न घूम के छोटे कार से कैसे घूम करके उसको पब्लिक के बीच में जाए। चूंकि उनको गुपचुप तरीके से जाना पड़ेगा। वे स्टार हैं, दिन में वो वोट नहीं मांग सकते, केवल हाथ जोड़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। आप भी तो साथ घूमते थे, आप लोग क्यों नहीं मॉनिटरिंग किया? बात क्या है कि जैसे मैं जुड़ा था लेकिन मैं काराकाट क्षेत्र में था, हम लोग मिलते थे, 2-3 बिंदुओं पे चर्चा हुई, लेकिन वक्त की कमी के कारण उनको भी जल्दी कुछ था कि थोड़ा समय कम है, सबसे मिलना है, तो हम लोग भी उतना बातचीत नहीं कर पाए, तालमेल नहीं बिठा पाए। तो यदि वो राय मांगेंगे या वो कहेंगे कि आप कुछ बात सुझाव दो तो हम देने के लिए तत्पर हैं। अभिमन्यु की भूमिका में नजर आए थे काराकाट में पवन सिंह। देखिए इस पर लंबी बहस हो सकती है,
जैसे कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनके चलते सब सीटें हार गई, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, समीकरण जब बनता है, चुनावी समीकरण, तो किसी समय आग लग जाती है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, और कभी जब भाग्य साथ देता है तो सब कुछ सीधा हो जाता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह के ही कारण पूरे शाहाबाद का राजनीति जो है कहीं ना कहीं खत्म हो गया। आरा, बक्सर, काराकाट और सासाराम जैसी सीट कहीं ना कहीं भाजपा हारने का काम को, जिसका खमियाजा मतलब पवन सिंह के कारण जिसका खमियाजा भाजपा को भुगतना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी परिपक्व पार्टी है जी। वो आने वाले समय पवन जी की अहमियत को समझेगी और पवन जी भी उसकी अहमियत को समझेंगे, और यकीनन जनता का जो मूव होता है उसके प्रति देखिए, पवन जी में एक आक्रोश था और उस आक्रोश को, उस ऊर्जा को उन्होंने वोट में तब्दील भी किया। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कभी कभी कि अचानक किसी क्षेत्र में आप पहुंचते हैं, लोगों से जुड़ नहीं पाते, और वहाँ के जो लोकल बॉडीज होते हैं कहते इधर आओ इधर आओ, तो उसमें थोड़ा मशक्कत करनी पड़ती है। अब तो उनके लिए सब कुछ जाना पहचाना सा गाँव है, वो वर्क यदि वहाँ लगातार करते रहेंगे या कहीं भी, पहले पवन जी को जीत करके एक विश्वास जनता के बीच में देना पड़ेगा, और उनको ये सफलता हासिल होगी वर्षते कि वो इसका मंथन करके अच्छे टीमों को चयन करके सबसे सुझाव मांगेंगे। तो हमको लगता है कि पवन जी एक बड़े उम्दा किस्म के लीडर बन करके उभरे। पवन जी को काराकाट की जनता ने तकरीबन 3.25 लाख वोट देने का काम किया है। चुनाव हारने के बाद क्या पवन सिंह फिर से पुनः काराकाट में भ्रमण करेंगे? देखिए, पवन जी से हमारी इस पे बात नहीं हुई है जी। मैं तो एंकर हूं और उनके साथ बहुत लंबे समय से जुड़ा हूं, तो जैसे लीडर लोग लीडर का साथ देते, हम कलाकार थे तो कलाकार का साथ दिए। लेकिन इस विषय पे जब वो बहस करेंगे या कुछ बात कहेंगे, मैं केवल एंकर नहीं हूं, मेरी जमीनी पकड़ है और हम चीजों को समझते हैं। अब राजनीतिक समझ जो है वो हम लोग समझ रहे हैं कि क्या हो सकता है। यदि उन्होंने राय मांगा या वो सुझाव मांगते हैं तो मैं अपनी बातों को बेबाकी के साथ रखूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सच सच बातें उनसे बताई जाए, ग्राउंड लेवल की बात बताई जाए, और उसमें भिंगो के बातें कही जाए कि देखिए बात ये है और ऐसे होने से बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि वो बड़े कलाकार हैं, उनकी इमेज बड़ी है और उनके साथ रहने से सबको फायदा है। पवन जी भी अब आने वाले विधानसभा 2025 में एक संगठन का निर्माण करेंगे, एक पार्टी का निर्माण करेंगे, और जितने भी बिहार में सीटें सभी जगह से एक अपना उम्मीदवार उतारेंगे। क्या लग रहा है, कितना मतलब सही है और कितना गलत है? देखिए, इस विषय पे अभी मुझे उनसे कोई बात हुई नहीं है, और उनके जो सलाहकार समिति के लोग हैं वो अच्छे लोग हैं, उनसे वो ले रहे होंगे मशवरा, और हमसे जब वो पूछेंगे तो मेरा मत होगा जो मैं उनको बताऊंगा। आपका मत क्या है? अभी मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा जब तक उनकी चर्चा मैं सुन नहीं लेता हूं कि वो करना क्या चाहते हैं भविष्य। काफी सोशल मीडिया में चल रहा है कि पवन सिंह अपने पूरा मतलब अभी कल 1 महीना बाद से क्षेत्र भ्रमण करेंगे, पूरे बिहार के जितने भी विधानसभा क्षेत्र सभी विधानसभा में भ्रमण करेंगे, उसके बाद अपना मतलब एक पार्टी का गठन करेंगे, उसके बाद प्रत्याशी उतारेंगे 2025 में। देखिए, पवन जी के पास एक अलग तरह की टीम है, वो टीम क्या कर रही है, कैसा सुझाव दे रही है, वो किस तरह से निर्णय लेते हैं, उनका वो व्यक्ति जो है रणनीति क्या है, उस रणनीति का अंग मैं तो नहीं हूँ। लेकिन यदि वैसे परिपक्व कलाकार मेरी अहमियत देते हैं कि नहीं भाई तुम भी कुछ कहो, तो मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी दृष्टिकोण है, ग्राउंड जो रिपोर्ट है, जो जीरो रिपोर्ट है, जो प्लस रिपोर्ट है, माइनस रिपोर्ट है, उसके तहकीकात को करके हम बताने का काम करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग एंकरिंग करते हैं या काम करते हैं, तो जो निचला स्तर का व्यक्ति है, जो नीचे तबके का व्यक्ति है, वो हम लोग से जुड़ा हुआ है, और एक स्टार का एक अपना मायने है कि उससे छुआना चाहता है आदमी, चूमना चाहता है, उससे बात करना चाहता है। तो पवन जी के पास वो समय देना पड़ेगा उनको, और वो यदि समय देते हैं तो बेहतर विकल्प। देख सकते हैं हमारे साथ अभी भोजपुरी के मशहूर मंत्र उद्घोषक रविरंजन राय जी थे, और पवन जी के बारे में काफ़ी कुछ इन्होंने कहा। जिस तरह से पवन सिंह जिस तरह से अभिमन्यु की भूमिका में नजर आए थे काराकाट लोकसभा में, और आने वाले विधानसभा चुनाव की भी वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक कुछ ही दिनों में वो एक पार्टी का निर्माण करेंगे और सभी सीटों पे अपना एक उम्मीदवार उतारने का काम करेंगे।